गाइस, मैं हूँ कविता। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी बालकनी के बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है। एंड चलिए चलते हैं किचन में एंड आपको किचन का व्यू दिखाते हैं। आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बना रही हूँ 12 बजे, क्योंकि डुग्गू के वजह से मैं लेट हो गई थी। वो चले गया बाहर बच्ची के साथ खेलने के लिए, उसको लेकर आई। अब मुझे बनाना था नाश्ते सैंडविच, वो भी आलू वाले, क्योंकि काफी टाइम से मैंने नहीं बनाए थे और मैंने रात को ही सोच लिया था सुबह उठ के मैं सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन मैं काफी लेट हो गई। इस वजह से मैंने सैंडविच और लंच दोनों ही साथ में बना दिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने सौरभ को दे दिया, क्योंकि मैं बना रही थी। मैंने कहा आप हाथों हाथ खाओ, क्योंकि गर्मा गर्म खाने की बात अलग ही होती है और उससे बड़ा मजा ही आता है। इंसान एक की जगह दो खाता है। एंड मैंने सौरभ को ड्यूटी दी थी, भैया यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो आपको इनका ध्यान रखना है, कोई शैतानी ना करे, एक दूसरे को मारे ना। क्योंकि डुग्गू थोड़ा बड़ा हो चुका है लेकिन उतना समझदार नहीं है, छोटे बच्चों को मार देता है। तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन दोनों देखो साथ में कितना खुश है, कितना खेल रहे हैं। डुग्गू कितना फुदक रहा है। बच्चों को देखते देखते सौरभ ने एंजॉय किया सैंडविच, और उन्होंने बताया कि सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी हो रहे थे। एंड सैंडविच में पता है मैंने चटनी कौन सी बनाई? मैंने बनाई पीनट की चटनी। धनिया की चटनी तो मैं डेली ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज अलग ही चटनी बनाई जाए जो डोसे के साथ बनाते हैं, वो मुझे काफी टेस्टी लगती है, तो मैंने वो भी बना दी। लेकिन रात को मैंने बनाई थी लाल मिर्ची वाली चटनी, तो बची हुई थी, तो मैंने उसके साथ वो भी ले लिया। एंड सैंडविच बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी। जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मन करता है कि मुझे कोई सैंडविच दे दे और मैं खा लूं। सैंडविच के साथ मैंने कोल्ड कॉफी बनाई थी, क्योंकि उसके साथ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। एंड हमारा फ्लैट 16 फ्लोर पे है, जिसकी सारी बालकनी में कड़क धूप आती है, जिसकी वजह से हमारा फ्लैट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बिना एसी के तो यहाँ पे काम ही नहीं चलेगा। एंड देखिए, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, पापा जी को खाना खिलाने के बाद, यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी, नहा चुकी थी। डुग्गू को भी मैंने क्यूटी क्यूटी रेडी कर लिया था। डुग्गू घूमने के नाम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया एंड उसने मुझे खूब सारी किस्सियां करी। एंड देखिए, हम सभी रेडी हो चुके हैं अपने न्यू फ्लैट को विजिट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं एक नई जगह। एंड देखिए, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट को विजिट करा और यहाँ की चीजें को देखा कि कैसा है। हम लोगों को यहाँ का फ्लैट पसंद आ गया एंड यहाँ का एरिया भी अच्छा लगा डुग्गू के लिए। एंड सी, डुग्गू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था न्यू जगह देखकर। एंड यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे डुग्गू के लिए सब कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे से स्विंग्स भी है, जो डुग्गू जाते ही उस पे चढ़ गया। लेकिन बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा गंदे स्विंग्स हो रहे थे। एंड डुग्गू ने पहना था व्हाइट कलर के शॉर्ट्स। एंड जैसे कि बारिश हुई थी, इस वजह से सारे के सारे स्विंग्स काफी गंदे हो रही थी, सब में धूल थी। अब मेरे को तो ये लग रहा था कि आज व्हाइट कपड़े का हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि इतनी धूल होने की वजह से सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। डुग्गू ने फिर खूब सारा एंजॉय किया स्विंग्स में। इसके पापा ने भी झूला झूला, अपने बचपन को याद किया झूला झूल के। मैं रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुकी थी। मेरा मन था कि जल्दी जाओ, मैं कुछ खाऊं। यहाँ पे हम दोबारा आए फ्लैट को देखने के लिए। एंड डुग्गू को निन्नू आ रही थी। हमने फ्लैट में सब चीजें देखी, कुछ चीजें खराब तो नहीं है। अंकल ने सब कुछ चेक करवाई। सब कुछ चीजें डन करवाने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। सबसे पहले तो मैं वॉशरूम गई। एंड देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हीरा स्वीट, क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था, वो भी सैंडविच खाए हुए थे। एंड हमने खाना नहीं खाया था, इस वजह से 4:30 हो चुका था। हम लोग को भूख बहुत जोर से लगी थी, तो हमने सबको सोचा कि इंस्टेंट चीजें जो आ सकती है वो मंगा लेते। तो हमने पहले मंगाया गोलगप्पे। लेकिन गोलगप्पे से हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं आए। एंड ये स्प्रिंग रोल काफी ज्यादा टेस्टी हो रहे थे। इतने टाइम बाद मैंने स्प्रिंग रोल खाए ना, मुझे बहुत यम्मी लगे। एंड पापा जी के लिए आया था ये पनीर टिक्का, जिसे देख के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि भाई वो दिखने में इतने टेम्पटिंग हो रहे हैं, इतनी धुआं आ रहा है उसमें से। एंड हमने सब कुछ खाना खाने के बाद, सब कुछ चीजें करने के बाद, हम फिर निकल के अपने घर की तरफ। रास्ते में मैंने पिया ये सोडा। एंड डुग्गू तो मेरे गोदी में ही सो गया था। एंड फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। मैंने खूब सारा रेस्ट किया। अब बारी है घर को समेटने की। जैसे कि हम शिफ्ट कर रहे हैं एंड आज हम गए थे फ्लैट देखने के लिए। सो हमारा डन हो चुका है। सो वी आर लिविंग दिस फ्लैट एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ आवर होम। इट इज़ रियली बैड एंड आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग। कपड़े तो ऐसे पड़े हुए हैं ना कि क्या ही बताऊँ। एंड मुझे देख के ऐसा हो रहा है कि यहाँ का सामान फैला कर समेटना है, एंड आफ्टर वहाँ पर जाकर फैलाना है। बहुत ज़्यादा हैट्रिक डे होने वाला है मेरे लिए कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वैसे तो अभी बज रहा है 9:30। सो गाइज, come with me and see how I'm going to do everything. स्टार्ट करते हैं किचन से, बिकॉज हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। चीज़ें ऑल ऑफ सडन हुई हैं एंड हमको कल शिफ्ट करना है। एंड सी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किचन।
थोड़ा बहुत सेट करने के बाद मैंने आधा काम छोड़ दिया पैकेज एंड मूवर्स के लिए, क्योंकि कल वो आएंगे वही करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।